नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्त में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एडवांस क्लास। उसी क्रम में यह इकोनॉमिक्स का अगला वीडियो है। इकोनॉमिक्स के इसके बाद 3 वीडियोस और आएंगे। अगर इन सारे वीडियोस को आप लोगों ने देख लिया तो ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो निश्चित ही जाकर के देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस एडवांस क्लास, उसमें इकोनॉमिक्स के जितने वीडियोस हैं सब जाकर के आप देख लें। फिलहाल बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी उत्पादन कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्पादन कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो बताएंगे हरियाणा है, जो 2005 में VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया है। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT का समावेश कब किया गया? तो 1996 और 97 के दौरान किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आंसर कर देंगे 279A में। किसमें? 279A में GST के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ध्यान रखेंगे। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली, ठीक ना। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह अर्ध न्यायिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, कृषि जोत कर का सुझाव, कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? तो KN राज्य समिति ने 1972 में दिया है, ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पेमेंट का ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम जो सीमा है वह कितनी है? तो बताएंगे 10 लाख इसकी सीमा है। भारत में आयकर की शुरुआत अगर पूछा जाता है कि किसने की थी तो जेम्स विल्सन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, मतलब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होता है, वह कर क्या कहलाता है? तो वह इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स आपकी आमदनी पर लगता है, आप कितना कमा रहे हैं उस पर लगता है, उसको वस्तुओं की वृद्धि से कोई मतलब नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 12, निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है किस पर? तो घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर यह टैक्स लगाया जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? तो सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर में छूट, जो कर में छूट मिलता है उसको समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी? तो एक केलकर समिति का गठन हुआ था, उसी ने इसको समाप्त करने की जो है सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उपकर है। क्या है दोस्तों? उपकर, उपकर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाता है? तो कर के आधार पर लगाया जाने वाला अन्य कर है वह उपकर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर, सेवा कर, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जैसे पूछ दे कि सेवा कर, जैसे बिहार पुलिस में इस बार पूछा गया है इनमें से, है ना, तो सेवा कर हो या बिक्री कर हो या उत्पाद शुल्क हो या सीमा शुल्क हो, यह अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर NK सिंह। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? हानिकारक वस्तु या हानिकारक सेवा पर लगाए जाने वाला कर जो है वह सीन टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सीन टैक्स। ध्यान रखेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, देख लेते हैं। स्टंप शुल्क का आरोपण, स्टंप शुल्क आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है? आरोपण तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन संग्रह करता है राज्य सरकार। तो ध्यान देंगे, इस बात का भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहली बार जो सेवा कर है वह 1994-95 के दौरान है वह शुरू किया गया था। इस बात का भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान जो है वह कितना है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो योगदान है दोस्तों वह है 8%। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। कर के ऊपर लगाए जाने वाला अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो कर के ऊपर लगाए जाने वाला अतिरिक्त कर जो है वह अधिभार, हाँ, अधिभार कहलाता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग संसाधनों में राज्यों का जो हिस्सा है वह राज्यों का कितना हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों का जो हिस्सा है वह 41% है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना, यह जो है काम यह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वर्धित कर है, वर्जित नहीं है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य, तो वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं दोस्तों। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिएगा। किस देश ने सबसे पहले जो है जीएसटी लागू किया है? तो वह फ्रांस लागू किया है। और भारत में अगर पूछे कि जीएसटी कब से लागू है, तो भारत में जो जीएसटी है वह 1 जुलाई 2017 से लागू है। वहीं अगर बात की जाए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है, तो बताएंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 31। काले धन को, है ना, बहुत सारे लोग काला धन कमाते हैं, तो काले धन को सफेद धन में बदलने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स जो है वह लगाया गया है? तो 2012 में एंजल टैक्स को ऐड किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक ना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों को पहचान करता है? तो एक नियम है GAAR, इसका फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, है ना, GAAR। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 34 नंबर। रेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो रेफर वक्र जो है वह कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच जो संबंध है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है। प्रत्यक्ष करों की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रगतिशील कर की प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति, तो अप्रत्यक्ष कर की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रतिगामी प्रवृत्ति होती है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट किस समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था? तो असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, किसकी? असीम दास गुप्ता। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विवाद से विश्वास योजना का संबंध है, तो विवादित कर राशि भुगतान करने से संबंधित है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका। 39 नंबर। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति बनी थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार करने के लिए। तो वह समिति के नाम जो था किसका था? तो राजा चलैया के नाम पर ही उस समिति का नाम पड़ा था, तो राजा चलैया। ध्यान रखेंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का गठन कब किया गया? 1963 में। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इष्टतम करारोपण का जो सिद्धांत है वह रैमसे ने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलते हैं 42। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वाला। अगला चलते हैं 43 नंबर। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैट सिद्धांत का प्रतिपादन एफ वॉन सीमन्स ने किया था। पूछा गया है 43 नंबर क्वेश्चन, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दीजिएगा। 44 नंबर। 1918 ईस्वी में आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो यह गुण प्रगतिशील करारोपण का है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपने देखा बिहार पुलिस में कैसे जटिल जटिल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के अनुसार हम लोग को तैयारी भी करना है। अगर उससे हट के करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। 45 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। समसामयिक कर किस श्रेणी में कौन से कर हैं? तो यह उपकर एवं अधिभार हैं। उपकर और अधिभार हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर, ये तीनों देखिएगा, संपदा कर, संपत्ति कर और उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोफेसर किल्डार ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर किल्डार ने, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर। मोड वेट तथा सेन वेट संबंध किससे है? तो इसका संबंध मोड वेट तथा सेन वेट का केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर। केलकर समिति का संबंध है, तो केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? राज्य स्तर पर वैट जो है वह बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 और 2006 में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या PAN है ना, पैन जिसे बोलते हैं, पैन कार्ड, उसके स्थान पर करदाता पहचान संख्या, डाटा नहीं है, करदाता पहचान संख्या यानी TIN का प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया था? कहा कि पैन कार्ड की जगह पर TIN रखिए। यह सुझाव भी राजा चलैया के द्वारा ही दिया गया था, ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? राजा चलैया। तो दोस्तों यह बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट, आज का वीडियोज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप लोगों ने मिस किया तो ये मान के चले कि बिहार पुलिस में 1 से 2 नंबर आप मिस कर देंगे, क्योंकि कर से क्वेश्चंस बहुत संख्या में आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस की ऐसे ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहें तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चुके है बिहार SSC की भी क्लास जो है वह शुरू हो चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार SSC वाला जो वीडियो है उसको सभी को देखिए और आप भी अपना जो सफलता पाने का सपना है उसको साकार करें। जय हिंद, नमस्कार।